सुनने से ही बहुत सारे संशय मिटते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी महासेन नाम के वन में केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद दूसरा समवसरण वहां लगा। 11 ब्राह्मण आए, अपने चेलों के साथ में आए, अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे, अपने शिष्यों के साथ में आए, हराने के लिए आए। दिल में जो संशय था परमात्मा ने और कुछ नहीं कहा। परमात्मा उनकी योग्यता को जान चुके थे और परमात्मा जानते थे कि ये मेरे शासन के स्तंभ बनने वाले हैं, मगर संशय मिटाना पड़ेगा। और परमात्मा ने इस तरीके से बातें करी, उनके दिल के संशय मिट गया। इस तरीके से परमात्मा ने समझाया, उनको ख्याल में आ गया सर्वज्ञ तो ये है। उनको ख्याल में आ गया कि यूं अभिमान से हमने अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय खो दिया, अब जो थोड़ा सा समय बाकी बचा उसको हम सार्थक कर लें। और सचमुच में परमात्मा महावीर स्वामी जी के वचनों को सुन करके जो मन में संशय था, सुनने के कारण से वो संशय मिट गया और परमात्मा के वचनों पर उन्होंने किया भरोसा, ले ली दीक्षा और शासन के गणनायक बन गए। सुनने से आत्मा बहुत सारे बुराइयों से बचता है, कषायों से बचता है। क्या अपन लोग नहीं जानते? पिछले कुछ जन्मों से लगातार आत्मा का विनिपात जिसका हो रहा था, चंड कौशिक का, साधु से धीरे धीरे वह नाग की गति में था। परमात्मा को डंक मारने के लिए आया, परमात्मा उसको तिराने के लिए गए और जबकि वह परमात्मा को मारने के लिए प्रयास करता है, पूरी शक्ति से परमात्मा के ऊपर विष उगलता है। परमात्मा दयालु तत्व है। परमात्मा उसको एक ही बात कहता है कि बुझ बुझ चंड कौशिक, तेरा हित किसमें तू समझ जा। बस ये छोटे से वचन बुझ बुझ, न जाने कितने जन्मों से उसने क्रोध का संस्कार पाल रखा था और क्रोध का संस्कार लगातार बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। वो क्रोध का शमन और क्रोध के शमन का कारण क्या बना? परमात्मा का वचन ही तो बना। वचन उसने सुने, ये कारण बन गया। केवल छोटी सी बात, बुझ बुझ चंड कौशिक, बुझ बुझ चंड कौशिक, समझ 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 करके तू कुछ भी कर। और सच्चाई तो यह है, आज के आदमी की सबसे बड़ी खराबी यही है कि वो अनसमझे बुराई भी नहीं करता है। अनसमझे अच्छाई तो करता ही नहीं है, अनसमझे बुराई भी नहीं करता है, समझ करके बुराई करता है। झूठ बोलना पाप है, हम समझते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं समझ करके भी? सच को, इसमें क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, पाप, व्यभिचार, दुराचार, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्या आप लोग बेसमझी से करते हो? सच सच कहिएगा, अनजाने में करते हो? कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। उसने समझा परमात्मा का, आत्मा को जगाने के लिए एक निर्देशन तुम समझ करके करो। बुझ बुझ, केवल ये थोड़े से वचन समझे, जम सेयम तम समायरे। कितना जम सेयम, जो कल्याणकर हो उसको तुम पकड़ लो, उसका तुम आचरण करो। मेरे देवताओं, बड़ा प्यारा सूत्र है। हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम सुनो भी, समझो भी और सुन समझ करके उसको अपने जीवन में आचरित करो, उसका जीवन में तुम लोग पालन करो। सुन करके कषायों का उपशमन किया जाता है। अरे बाहुबली को भी आदिनाथ स्वामी जी ने अपनी 2 लड़कियों को भेजा था। अब जरूरत है उसको कुछ कहने की, जाकर के तुम कहो ना। छोटी सी बात कही बाहुबली जी को जगाने के लिए कि वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़ियो केवल न होए दे। तुम साल से ज्यादा समय हो रहा है, तुमने सोचा है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद में मैं जाऊंगा, और तुम अच्छी सही साधना कर रहे हो। इस साधना से तुम किनारे तक आ गए हो, परंतु किनारे तक आने के बाद में भी किनारे पर नहीं पहुंच पाए। तुम किनारे के नजदीक हो,
किनारे को पाना है तो वीरा मोरा गज तकी उतरो, बुझ बुझ चंड कौशिक। उससे क्रोध उपशमित हुआ। थोड़ा सा हाथी से नीचे उतर जाओ। ये हाथी पौद्गलिक नहीं है, ये हाथी तुम्हारे मन के अंदर तुमने पैदा कर रखा है, अक्कड़ अभिमान रूपी हाथी। इससे तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो। और याद रखना, परमात्मा ने कहलवाया, तुम्हारे पिताजी श्री आदिनाथ स्वामी जी ने कहलवाया है, गज चढ़ो केवल न होए रे। जब तक तुम अभिमान रूपी हाथी पर बैठे रहोगे, तुम चाहे जितनी मर्जी साधना कर लो, केवल न होए रे। जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करना, गज चढ़ो। हाथी पर चढ़े चढ़े, हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान नहीं होगा। बस ये छोटे से वचन ही तो सुने, और क्या किया है? सुनने के बाद विचारा, और विचारने के बाद हाथी से जो ही नीचे उतरे, क्यों ही क्या पा लिया? कारण क्या था? सोचा जानी कल्याण, सोचा जानी पावगम, उभयम पी जान ए सोचा, जम से हम तम समाय रे। सुन करके कल्याण को जाना जा सकता है, पुण्य को जाना जा सकता है, अच्छाई को जाना जा सकता है, सन्मार्ग को जाना जा सकता है। सुन करके ही पाप मार्ग को भी जाना जा सकता है। उभयम्पि जान ए सोचा, दोनों को, अच्छाई और बुराई को सुन करके तुम जानो, जाना जा सकता है। मगर जम से हम तम समाय रे, जो तुम्हारी आत्मा के लिए कल्याणकारी हो उसका आचरण करो। कषायों का उपशमन, बुराइयों का उपशमन, असत का त्याग, ये सुनने से जो समझ और समझ के हिसाब से आचरण करने से तुमको पैदा हो सकती है। एक बात और कहना चाहता हूं, सुनने से आदमी बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है, अच्छाइयों को पा सकता है। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है, सुनने से आदमी सत प्रवृत्तियां करने लग जाता है, असत प्रवृत्तियों का त्याग कर लेता है। अंतिम केवली हुए जिनका नाम था श्री जम्बू स्वामी जी। जम्बू स्वामी जी ने सुधर्मा स्वामी जी से नियम ले लिया था, मैं शादी नहीं करूंगा, दीक्षा लूंगा। घर पर आकर के माता पिता जी से कहा, माता पिता जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने एक एक नहीं 8-8 लड़कियों से अपने बेटे की शादी करवानी थी। जम्बू ने पहले ही कह दिया कि मैं तो शादी वादी नहीं करूंगा, मुझे तो दीक्षा लेनी है, मैंने तो नियम ले लिया है। माता पिता के आग्रह के कारण से नक्की होता है 8-8 लड़कियों से शादी करना। जम्बू ने सोचा कि बाद में उनको पता लगे, इससे अच्छा तो यही है कि मैं पहले कहलवा दूं। लड़कियों से और लड़की के माता पिता से कहलवा दिया कि मैं दीक्षा लूंगा, शादी न करा तो अच्छा। वो 8 भी जिद्दी, शादी करनी है तो जम्बू से ही करनी है। शादी हो गई। पहली रात सुहाग रात, महल की सबसे ऊपर की मंजिल पर बैठे हुए हैं। 2 तरफ से रस्सा कस्सी का मैच चल रहा है। एक तरफ जम्बू कुमार, दूसरी तरफ वे 8। जम्बू चाहता है कि इन 8 को मुझको वैरागन बनाना है, और ये 8 चाहते हैं। वैराग किस बला का नाम है? हम अपनी बातों से, जैसे सूरज अपनी किरणों से अंधेरे को मिटाता है ना, हम अपनी बातों से एक जम्बू कुमार के दिल में छाए हुए वैराग्य को दूर कर देंगे। इतनी वे भी आत्मविश्वास लिए हुए हैं, जम्बू भी आत्मविश्वास लिए हुए हैं। एक बात याद रखना मेरे देवताओं, आखिर में विजय हित बुद्धि की होती है। दिल में अहित का भाव रख करके तुम कभी भी किसी दूसरे से संबंध मत बनाओ। जम्बू अपना तो आत्महित करना चाहता ही चाहता है, साथ में दूसरे जनों का भी आत्महित में मैं निमित्त बन जाऊं। दोनों तरफ से रस्साकसी चल रही है, और इतनी देर में 500 चोरों डाकुओं का मालिक, जिसका नाम उस समय पूरे भारत में था, जिसका नाम था प्रभव, वो आ जाता।